नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जीवन में अनेक परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जब हम लोग अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाते और भयंकर रूप से क्रोधित हो जाते हैं और अपना अनिष्ट कर बैठते हैं। आज कुछ इसी पर चर्चा करते हैं कि क्रोध का शमन कैसे हो, या क्रोध का शमन विषय पर थोड़ी सी चर्चा हम सब करते हैं। जब हम निराशा की एक ऐसी विकट स्थिति में फंसे होते हैं जिसमें दूर दूर तक निकलने का कोई भी मार्ग नहीं दिखता है, उस समय हम विवशता की हालत में क्रोधित हो उठते हैं और कभी कभी सोचा हुआ जब नहीं पूरा होता है तब हम और उग्र हो जाते हैं। आशय यह है कि अन्य मानवीय भावों की तरह क्रोध भी मानव का स्वाभाविक भाव है। जब हम असफल होते हैं तो हम क्रोध करने लगते हैं। दूसरे शब्दों में क्रोध शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा के प्रति नैसर्गिक प्रक्रिया है, माने कि स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो कि मन में उथल पुथल मचा देती है। क्रोध की अवस्था में हम सामने वाले को अपनी कड़वी बातों से अधिक कष्ट पहुंचाते हैं। दूसरा, बहुत बार ऐसा होता है कि क्रोध में हम स्वयं की गलती नहीं देखते, बल्कि सामने वाले पर, दूसरे पक्ष पर हम आरोप और प्रत्यारोप करते हैं, जबकि वास्तविकता यह होती है कि हमारी अपनी भी कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से यह कार्य असफल होता है। इसकी तुलना हम उस दहकते अंगारे से कर सकते हैं जिसे एक क्रोधित व्यक्ति अपने हाथ में संभाले रखता है, जिसके कारण वह खुद बुरी तरह से आहत हो जाता है। मानव जीवन में क्रोध का असर अत्यंत ही घातक होता है, अहितकारी होता है। यह व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक कलह और तबाही का कारण भी बनता है। अंगार से तात्पर्य यही है कि वह गलतियां कुछ हमारे अंदर भी होती हैं जिस पर कि विचार करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि उस समय जो व्यक्ति अपनी उन गलतियों पर विचार अंदर ही अंदर करने लगता है, वह क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है, लेकिन जब उसे खुद वह विचार नहीं कर पाता और केवल दूसरे की ही गलतियां देखता है, तब वह क्रोध से और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और वह दूसरों को उल्टी सीधी अनाप शनाप बातें कहने लगता है, जिससे कि बात बढ़ जाती है। महाभारत के वन पर्व में यक्ष ने युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछा था कि इस दुनिया में दुख से कौन मुक्त हो सकता है। तो युधिष्ठिर ने कहा था कि जो व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करता वह सदैव दुखों से मुक्त रहता है। प्रायः क्रोध को क्षणिक पागलपन की भी संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि क्रोध के भावावेश में इंसान जैसा व्यवहार न करके वह पशुवत व्यवहार करने लगता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अरस्तु ने भी एक बार कहा था कि कोई भी व्यक्ति क्रोधित हो सकता है और यह आसान है, किंतु उचित व्यक्ति के साथ उचित मात्रा में उचित समय पर विवेकपूर्ण उद्देश्यों के लिए उचित ढंग से किया गया क्रोध अच्छा होता है। देखिए, तात्पर्य यह है कि व्यर्थ में ज़्यादा क्रोध करना नहीं सही होता है, किंतु कभी कभी यदि दूसरा बहुत गलती कर रहा है, उस समय उन परिस्थितियों को सुधारने के लिए जब क्रोध करते हैं या विरोध करते हैं, तो वह सदैव सार्थक होता है। क्रोध, जैसा कि प्रारंभ में ही मैंने कहा कि क्रोध एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, तो विवेकपूर्ण ढंग से क्रोध करना अच्छी बात है, किंतु बात बात पर क्रोध करना या व्यर्थ की बातों पर केवल दूसरों पर हावी होने के लिए क्रोध करना,
ये अच्छी बात नहीं है। ये आपको दुर्बल बनाती है, आपको कमज़ोर बनाती है, आपके व्यक्तित्व को कमज़ोर कर देती है। इस प्रकार से और ऐसा करने पर बाद में सिवाय पश्चाताप के कोई भी कुछ भी हासिल नहीं होता है और कार्य भी सफल नहीं होता है। चित्त पर नियंत्रण और क्षमाशीलता से हम क्रोध की अग्नि को आसानी से शमित कर सकते हैं और इसके घातक परिणामों से खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आज इतना ही। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो आज इतना ही। धन्यवाद।